हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कल है 18 जून, गुरुवार का दिन। और कल कैसे रह सकती निफ्टी और सेंसेक्स की चाल, इस वीडियो में हम प्रिडिक्ट करेंगे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और इंपॉर्टेंट सपोर्ट। तो चलो चलते हैं चार्ट पर। दोस्तों ये आप लोगों के सामने निफ्टी का 1 घंटे का दिख रहा है, पर मैं 15 मिनट में कन्वर्ट कर देता हूं। 15 मिनट का चार्ट आप लोगों को निफ्टी का दिख रहा होगा। ठीक है, आज मैं आपको बता देता हूं। देखो दोस्तों, मंडे से लेकर अभी तक निफ्टी सिर्फ और सिर्फ एक रेंज में चल रही है। यहां पर कोई भी मूवमेंट नहीं है, ना प्योर अपसाइड का मूवमेंट है, ना पूरी तरह से डाउन साइड का मूवमेंट है। ठीक है, हाँ पूरी तरह से साइडवेज जरूर मूवमेंट रहा है। ठीक है, आज भी मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, फिर वहीं आसपास बंद हो गया। तो ये 3 दिन से मार्केट इसी तरह से ट्रैपिंग कर रहा है। अब इसका रीजन मैंने आप लोगों को कल बता दिया था दोस्तों, कल वाली प्रिडिक्शन वीडियो में, कि 19 तारीख को एमओयू, ठीक है, साइन हो रहा है। किस चीज के लिए? यूएस, इजराइल और ईरान का जो युद्ध है वो फिलहाल में अभी बंद है। इसी के बेस पर वो एक एग्रीमेंट साइन करेंगे और 60 दिन का टाइम लिमिट लेंगे। 60 दिन तक एक दूसरे पर किसी भी प्रकार का कोई हमला नहीं रहेगा। जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद था, ऑयल की सप्लाई में प्रॉब्लम आ रही थी, वो ओपन रहेगा। और उसके बाद 60 दिन तक इनका नेगोशिएशन चलेगा। जो जो भी इनकी शर्तें हैं उन शर्तों पर इनकी बातचीत चलेगी। और उसके बाद भी अगर कोई निराकरण नहीं निकलता तो युद्ध वापस चालू हो जाएगा। पर अगर निराकरण निकला तो ये युद्ध जो है वो स्थायी रूप से बंद हो जाएगा। जो भी शर्तें मान जाता है इजराइल ईरान की और ईरान इजराइल की। ठीक है ना। बाकी अब आगे आ जाते हैं दोस्तों। आज सुबह एक न्यूज मार्केट में सर्कुलेट हुई थी कि इजराइल ने वापस से हमला किया है। ठीक है ना, लेबनान करके कोई जगह है वहां पर। तो ईरान ने वार्न भी किया था कि भाई ये चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि कुल मिला के फिलहाल ये चीज टूटती हुई दिख रही है। अब ये तो 19 तारीख के दिन पता चलेगा, इसके पहले क्या हो सकता है वो मार्केट जाने और मार्केट में मैनिपुलेशन करने वाले जाने। ठीक है ना दोस्तों, चलो अपन आगे के लेवल्स में आपको निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बता देता हूं कल के लिए क्या हो सकते हैं। आप बहुत ध्यान से इस चीज को देखना और कहीं नोट डाउन कर लेना, ताकि कल लाइव मार्केट में उन प्राइस पर अगर निफ्टी आता है तो आपको पता रहे कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का प्राइस है। ठीक है, निफ्टी का पहला रेजिस्टेंस जो है दोस्तों वो है 24,260 का। दूसरा रेजिस्टेंस जो है वो है 24,400 का। और तीसरा रेजिस्टेंस जो है वो 24,530 का है। ओके, अच्छा, पहले जो कल तक मैं प्रिडिक्शन कर रहा था उसमें पहला जो रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस था 24,000 का। लेकिन आज निफ्टी ने इसके ऊपर ओपनिंग दी, ऊपर सस्टेन करा है, मतलब 24,000 के लेवल को इसने रिस्पेक्ट किया है। पहले जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था 24,000 का लेवल, अब वो सपोर्ट का काम कर रहा है। तो अब आज मतलब आगे मार्केट के लिए जब तक ये टूटता नहीं है तब तक निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा 24,000 का लेवल। दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा 23,800 और तीसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा निफ्टी के लिए 23,680 या फिर 700 का। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट 24,000 रुपए का स्ट्रॉन्ग है। अगर ये वापस से टूटा और नीचे आया तो 23,800 के आसपास वापस से आपको मार्केट दिख सकता है। और अगर ये नहीं टूटा तो बहुत जल्दी 24,260 के आसपास या 24,300 के आसपास आपको निफ्टी दिख सकती है। लेकिन ये वर्ल्ड वाइड न्यूज के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। वॉर कब चालू हो जाए, कब तक बंद रहे, ये कुछ नहीं बोल सकते। मार्केट अभी प्योरली न्यूज बेस्ड चल रहा है। प्योर इसमें ट्रैपिंग हो रही है, गैम्बलिंग हो रही है, प्योर मैनिपुलेशन हो रहा है। ठीक है, अगर मार्केट में किसी प्रकार की कोई बड़ी नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज नहीं आई तो इन्हीं लेवल्स के इर्द गिर्द आपको निफ्टी ओपन और क्लोज होते हुए दिखेगा। चलो अपन आ जाते हैं सेंसेक्स के प्रिडिक्शन पर। मैं सेंसेक्स के बारे में भी बता देता हूं। और मैं हमेशा बोलता हूं सेंसेक्स और निफ्टी का चार्ट जो है वो ऑलमोस्ट सेम चलता है, और आज भी सेम वैसे ही चला है। और पिछले 3 दिन से जिस तरह से निफ्टी चल रही है उसी तरह से सेंसेक्स भी चल रहा है, बिल्कुल सुस्त मिजाज में। कोई मिजाज नहीं है, ना ही मार्केट में इस तरह का कोई मिजाज है, ना ही मार्केट में नीचे की तरफ का कोई मिजाज है। ओके, सिर्फ और सिर्फ न्यूज के कारण 19 तारीख के इंतजार में क्या होता है देखते हैं, हम भी बैठे हैं इंतजार में। ठीक है, सेंसेक्स के लिए पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मैं आपको बता देता हूं 77,100 का। देखो ये रेजिस्टेंस क्यों बोल रहा हूं मैं, हालांकि इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है, लेकिन फिलहाल में मार्केट इसी के इर्द गिर्द बंद हुआ है। तो यही चीज पहला सपोर्ट का काम भी करेगी और रेजिस्टेंस का भी। कल मार्केट अगर गैप अप ओपन हुआ तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा 77,100 या 77,000 का लेवल। और अगर इसके नीचे ओपन हुई तो यही चीज एक रेजिस्टेंस का काम भी करेगा। तो फिलहाल में मैंने इसको एक रेजिस्टेंस की कैटेगरी में लिया है 77,100 पहला रेजिस्टेंस।
दूसरा रेजिस्टेंस 78,000 का सेंसेक्स का, और तीसरा रेजिस्टेंस जो रहेगा 78,600 का रहेगा। सेंसेक्स के लिए पहला सपोर्ट जो रहेगा वो 76,260 का, दूसरा सपोर्ट जो रहेगा 75,240 का, और 75,240, और तीसरा सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 74,820 का या 800 का। ये लेवल्स के बारे में आप बहुत ध्यान से अपने डीमेट में रख लेना, और ये लेवल्स पर जब भी सेंसेक्स आता है इसके इर्द गिर्द, तो आपको पता रहेगा कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और यहां पर कुछ ना कुछ मार्केट में मूवमेंट हो सकता है यहां से रिटर्न हो जाए, हो सकता है यहां पर मार्केट साइडवेज हो जाए, कंसोलिडेशन फेज में चला जाए और उसके बाद ऊपर की तरफ जाए। ठीक है, तो ये लेवल्स, रेजिस्टेंस और सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चालू मार्केट में, लाइव मार्केट में इन पर ध्यान रखना। अगर कोई बड़ी रातों रात कोई बड़ी बिग न्यूज नहीं आती है मार्केट में किसी भी प्रकार की, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इन्हीं लेवल्स के इर्द गिर्द ओपन और क्लोज होते हुए आपको सेंसेक्स दिख जाएगा। बाकी मैं हमेशा बोलूंगा दोस्तों, स्टॉक मार्केट में लेवल्स, रिसर्च, प्रिडिक्शन, ये सारी चीजें 20% है, और 80% है आपकी साइकोलॉजी, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट। उसको कभी भी मत छोड़ना अगर आपको मार्केट में लंबे समय तक के लिए बने रहना है। अगर पहली बार आप हमारी प्रिडिक्शन वीडियो देख रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपका भाई डेली लाइव मार्केट में यूट्यूब पर लाइव रहता है, और डेली आपको बहुत अच्छी लर्निंग प्रोवाइड करता हूं, डिसिप्लिन सिखाता हूं, रिस्क मैनेजमेंट सिखाता हूं और पेशेंस सिखाता हूं। ठीक है, और अगर आप ओवर ट्रेडिंग करना बंद कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आप धीरे धीरे करके लाइन पर आ जाओगे। और आप बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि आगे जाकर कोई भी प्रिडिक्शन वीडियो आती है या कोई लर्निंग वीडियो आती है या मैं लाइव आता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए, आपको पता चल जाए। अगर आप हमारी इंस्टाग्राम फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो तो आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप लिंक को जाकर इंस्टाग्राम फैमिली का भी हिस्सा बन सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या कल सुबह लाइव मार्केट में, तब तक ध्यान रखना अपना।